अच्छा, बदतमीजी हद से ज्यादा नहीं हो गई आपकी? मैं बताऊं तुझे? बता दो। धमकी दोगे आप? तू मुझे क्या बताएगा? डराओगे आप डराओगे? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, पर्दाफाश करना हमारा पहला मकसद है। आज इस वक्त मैं सब ज़िला कोटरंका में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिंग कवर बनाया गया है और साथ ही साथ में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है कोटरंका का। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्दाफाश करने जा रहा हूँ उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि जो यहाँ का ठेकेदार है उसमें इतना बड़ा दम है, इतनी बड़ी ताकत है। आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा किस तरह वो हमारी औकात जज कर रहा है, हमें किस तरह जो है बदतमीज़ाना अल्फाज से जो है वो बुलाया जा रहा है। ख़ास करके वो अपने रसूख की बात कर रहे हैं। उन्होंने दो बातें यहाँ कही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ताकतवर इंसान होता है वो गरीब को कुचलता है। अब ये लोग पैसे वाले हैं तो इन्होंने पहले तो मुझे धमकाया है कि आप होते कौन है, मैं आपको देख लूँगा। अगर आप देख सकते हैं ताकत। दूसरी जानब इन्होंने ये बात बोली है कि ये महकमा को पैसा देता है और महकमा मिलकर इनको कुछ भी करने को बोल देगा, चाहे वो कुछ भी हो। आप समझ सकते हैं या सीमेंट कौन सी इस्तेमाल की गई है, यहाँ बजरी कौन सी इस्तेमाल की गई है। अगर कोई इन्हें पूछ ले तो ये जान लेने के लिए आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं ये गुंडागर्दी जो है वो कितनी अरूज पे है। मुझे लगता है जहाँ तक ये मर्डर हुए हैं इनमें इस शख्स का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये शख्स जिस तरह मुझे धमका रहा है, एक मीडिया कर्मचारी को धमकी दी जा रही है। मेरे मीडिया वाले भाइयों से गुजारिश रहेगी कि आप भी इस मामले के पीछे जो है वो ज़रूर कोशिश करें, इसको उजागर कीजिएगा। क्योंकि अगर वो मीडिया वालों को धमकी दे रहे हैं तो जितने भी मर्डर हुए हैं, खास करके हमारे नौजवानों के, क्योंकि वो नौजवान आवाज़ बनते थे, तो ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मारने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। आप सुन लीजिएगा ये रिकॉर्डिंग, इसके अल्फाज सुनिएगा जिससे इसने ये साफ साफ बता दिया है कि जिससे ये मेरी जान को खतरा पहुंचा सकता है। आप होते कौन हो? आपको कैसे बात कर सकते हैं? अच्छा, बदतमीजी हद से ज्यादा नहीं हो गई आपकी? मैं बताऊं तुझे? बता दो। धमकी दोगे आप? तू मुझे क्या बताएगा? डराओगे आप डराओगे? आप डराओगे? तो मैं बताता हूं, तो रुक कुछ, मैं उधर ही आता हूं। अच्छा, आ जाओ। कम ना हो, जल्दी आए। हरी अप प्लीज। आ जाएं जनाब। फूल तो आपकी शायद मुझे लगता है घटिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं आप किसी घटिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और ये महकमा ने आपने खुद बोला कि महकमा ने आपसे पैसे लिए। आपने महकमा से मिलकर काम किया? नहीं, आपने महकमा से पैसे लेकर आपने महकमा को कितने पैसे दिए? बिल्कुल बोलूंगा। हु आर यू? मैं वहाँ होता ना, तेरा जूते से तेरा सर गंजा करता। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर आप सच्चे बाप की औलाद हो तो आ जाओ। मैं बताता हूँ, आ जाओ। आपने करोड़ों की जो बजरी बेची है ना यहाँ से, आप आ जाओ। करने की बात की है आप। जहाँ टोकरा कर सकता ना अपना जाकर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देख लें, ये है यहाँ का ठेकेदार और ये इसकी असली औकात देख सकते हैं आप। और ये किस तरह से बात की जा रही है और ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसकी बात आप। दूसरी जानब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से इन्होंने बजरी निकाल के बेच दी है। जितना प्रोजेक्ट में पैसा कमाया गया है उससे डबल इन्होंने यहाँ से पैसा कमाया है, क्योंकि इस बजरी को बेचा गया है। यहाँ से बजरियाँ निकाल के मैं वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे इन्होंने यहाँ से डैम्पर भर के भेजे हैं। वहीं दूसरी जानब इन्होंने जो स्प्रिंग कवर का प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें जो बजरी है वो यहाँ की इस्तेमाल की गई है। मैं गुजारिश करूँगा महकमा के उन आला अहदेदारों से जो यहाँ पे तैनात हैं डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके पास कोई ताकत है जनाब, अगर आप ठेकेदारों से डरते नहीं हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कीजिएगा। उस टीम को मंगवाइएगा जो टीम यहाँ पे चेक कर पाए कि बजरी कौन सी इस्तेमाल हुई है। अगर ये बात सच निकली कि उन्होंने क्रैशर की बजरी इस्तेमाल की है तो हम इनकी इज़्ज़त का मूल देंगे, क्योंकि ये बात सच है कि यहाँ पे बजरी दूसरी इस्तेमाल की गई है। और ख़ास करके इस ठेकेदार ने जो बातें की हैं उससे आप सुन लीजिएगा और इसकी औकात आपके सामने है। और ख़ास करके इसने अपने परिवार और अपनी पूरा जो ख़ानदान है उसका नाम रोशन किया है, तमीज़ की हद को क्रॉस किया है। और ये तैमरसूख, ये आदत और इस तरह का बंदा होना राजौरी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के डॉक्टर, इस तरह के रसूख वाले लोग, इस तरह के पैसे वाले लोग अगर इस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कैसे माना जाएगा ये पैसे वाले हैं। इनके ख़ानदान को मेरी जानिब से बहुत बड़ी मुबारक हो। मुझे समझ नहीं आती कि जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों को ही ठेकेदारी निज़ाम में क्यों आगे लाती है जो पहले से सरकार को लूट रहे होते हैं। अब जो शख्स यहाँ पे ठेकेदार है, ज़राए से जो जानकारी मिली है वो डॉक्टर हैं, उनके अहलिया भी डॉक्टर हैं, लेकिन उनका रवैया आप सुन सकते हैं कि वो किस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो बजरी पड़ी हुई है, ये शुरू में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तब ये बजरी डाल दी गई थी, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी था। हमने जय साहब से बात की है और वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल वहाँ बजरी डाली गई और हमारे पास फोटोग्राफ है। मैं जय साहब से मैंने बोला है कि आप फोटोग्राफ भेजिएगा, हम बताएंगे, क्योंकि इसमें बजरी तो दरिया की लगाई गई है और ये दिखाने के लिए दिखाई गई 2 साल पहले की।
ये देखें आप, ये पड़ी हुई है, ये सिर्फ दिखावे के लिए कि जब यहाँ पर कोई आएगा तो हम दिखा देंगे कि हमारी बजरी ये पड़ी हुई है। लेकिन इन्होंने बजरी ये वाली लगाई है, यहीं से निकाली क्योंकि दरिया था यहाँ पे और बहुत बड़ी बजरी थी, यहाँ से निकाल के लगा दी गई। अब जब हमने ठेकेदार को पूछा कि आपका ये फिल्टर प्लांट जो बन गया है क्या ये मजबूत रहने वाला है, इस वक्त भी आप काम करा रहे हैं, तो उन्होंने जो बातें की हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने बहुत बड़ी तालीम हासिल की है। चाहे उन्होंने MBBS की हो या कोई दूसरी डिग्री की हो, तो मैं मुबारक दूंगा इनके इस पढ़ाने वाले शख्सियत को और ख़ास करके इनको भी, क्योंकि इनका रवैया आप सुन सकते हैं। हम तो सिर्फ आवाज़ बुलंद करेंगे, हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप क्यों काम कर रहे हैं, आप क्यों वहाँ चले गए हैं, तो हम तो दिखाएंगे क्योंकि जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, महकमा का रसूख कितना था वो आप सुन सकते हैं। आपको मैं जय साहब की रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूँ, जो वो बात कर रहे हैं वो आपके सामने रिकॉर्डिंग करना चाहूँ। जी सर। ये जो प्रोजेक्ट एंड प्लांट, अच्छा ये थले फिल्ट्रेशन प्लांट बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको दौरो कियो तो कुछ लोगों ने कियो तो कोई बजरी जड़ी है वह इतनी इस्तेमाल हुई है, इतने की कटी तो इतने लाई ये दरिया की, और या तम अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और ये दरिया की बजरी साबित रहेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा और तकरीबन 10 बार विजिट मैं करी हूँ सर। तमित आया ही नहीं, इतने लोग कह रहे हैं सर 10 बार तो उन बंदो लोगों कमांडी को है और यो कह रहे हो तमित आया ही नहीं। सुनो ना सर जी बाज़ाब्ता टैक्सन साहब 4-5 बार SC साहब गए हैं, ठीक है जी, वो 8-10 बार गए हूँ, AW साहब गया है, ठीक है बाज़ाब्ता फोटोग्राफ है जनाब, ऐसी कुछ उठाई गल देनी ना तब मैंने पे फोटोग्राफ भेजेगा सर जिसमें तुमने इत जड़ी क्रैशर की बजरी लगती देखी है। हाँ हाँ बिल्कुल मैंने शेयर करो सर, मैं उम्मीद लाऊंगा अगर वे बाज़ाब्ता मिल गया मिना तो वो मान लूंगा। जिस तरह महकमा के जेई ने ये दावा किया कि हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, जिस तरह ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था वहाँ पर क्रशर की बजरी का इस्तेमाल किया गया और हमने ये तस्वीरें मांगी थी लेकिन अभी तक ये तस्वीरें नहीं पहुँची हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर महकमा का रसूख कितना ज़्यादा उम्दा हो सकता है और वो ठेकेदार से मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सरकारी खजाने से पैसा आने वाला सरकारी कुछ मुलाजम मिलकर इसको लूट रहे हैं और सरकार को चूना लगाया जा रहा है। जहां एक तरफ मरकज़ी सरकार को बदनाम किया जाता है, वहीं दूसरी जानब वो लोग जो यहां पे ज़िम्मेदार हैं वही चूना लगा रहे हैं। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन पे ख़ुसूसी नज़रसानी की जाए और इसकी ग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस तरह के प्रोडक्ट और इस तरह के एलिमेंट्स आपके समाज में और भी होने चाहिए। तैयार कीजिएगा ऐसे लोगों को जो आने वाले वक्त में लोगों की आवाज़ को दबें और लोगों को डराएं। खास करके ये बड़े बड़े लोगों को डराने की कोशिश करते हैं तो आम लोग तो इनके सामने कुछ नहीं है, किसी की जान लेने के लिए बड़ी आसानी से जान भी ले सकते हैं। ये पूरा कारोबार आज आपके सामने पूरी जो रिपोर्ट रखूँगा इसमें आप समझ सकते हैं कि महकमा आप लोगों का नहीं है, जबकि सरकार की जानिब से महकमा आम लोगों का होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। हमेशा हम ये बात वाज़ा करते रहते हैं कि महकमा लापरवाही करता है, लेकिन यहाँ लापरवाही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्कैम किया गया है और स्कैम का मतलब साफ़ है कि धांधली की गई है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, इस बजरी को दिखाएंगे हम। आप इस बजरी को देखेंगे, ये बजरी यहाँ इस्तेमाल की जा रही है, जबकि जो गाइडलाइंस है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें बाज़ाब्ता ये बात कही गई है कि आप क्रशर की बजरी का इस्तेमाल करेंगे। अब क्रशर की बजरी इस्तेमाल करना यहाँ मुमकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रसूख था, महकमा के जेई हजरात से काफ़ी अच्छी यारी दोस्ती थी और पैसा भी अच्छा खासा एक दूसरे के साथ शेयर हुआ होगा। ये आप समझ सकते हैं कि ठेकेदार और जेई के बीच में जो राब्ता हुआ होगा ये काफ़ी अच्छा हुआ होगा और उससे साफ़ होता है कि जेई साहब यहाँ तकलीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बजरी तो यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में यही लगाई गई है। ये आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझूंगा, खास करके बाशऊर अवाम जो कोटरंका की है, मैं उनको कहूँगा कि ये काम आपका है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है और इसके साथ जो पंप रूम है और साथ में टैंक है, वाटर टैंक, पूरा जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों का है और आप लोगों ने इस पे ध्यान देना था। लेकिन आप लोग सिर्फ सियासत में उलझे हुए हैं, कोई बीजेपी का है, कोई एनसी का है, आप इन चक्रों में उलझे हुए हैं और ये जो काम था आपकी जनरेशन के लिए ये काम किया जा रहा है और मरकज़ी सरकार की जानिब से मुकम्मल जो गाइडलाइंस थी उनको यहाँ पे उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और वो सिर्फ महकमा के कुछ एहलकार और ख़ास करके ठेकेदार साहब मिल के कर रहे हैं। महकमा की जिम्मेदारी यहाँ नहीं बनती थी। जेई साहब कहाँ सो रहे हैं? जेई साहब आपसे मेरी गुजारिश है और मेरा सवाल है, मैं एक्सियन और ताज साहब जो हमारे SC हैं, मैं उनसे सवाल करूंगा कि आप जल शक्ति महकमा के आला ओहदेदार हैं,
क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन जितने भी काम चल रहे हैं इन पे कोई निगरानी रख पाएं, या फिर आप भी रसूख के साथ चल रहे हैं? मुझे बड़ी हैरत होती है। हम जल्द ही एक्सियन साहब का इंटरव्यू करेंगे और उनसे ये सवालात ज़रूर करेंगे कि आप इन लोगों के ऊपर किसको मॉनिटरिंग के लिए रखा है, आप लोगों का मॉनिटरिंग करने वाला कौन शख्स है। दूसरी बात, मेरी जावेद अहमद राना साहब से गुजारिश है कि वो जल शक्ति महकमा के इस वक्त वज़ीर हैं। आपकी नज़रों के सामने मैं पूरी तस्वीर लाना चाहता हूं कि इस एरिया में, खास करके जो ये हमारा बुद्धल का एरिया है, यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड की जाए तो ये ठेकेदार और ये महकमा वाले कुछ दिन अपने घर ही बैठेंगे, सामने भी नहीं आएंगे। और ये तस्वीर देख लीजिएगा, पूरी तरह से प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, मशीनरी आ गई है। अब ये जो बाकी वाला काम है ये फिनिश किया जा रहा है, गेट का काम शुरू, दीवारें जो हैं वो बन गई हैं। सिर्फ मेरा ये दिखाने का साफ मकसद है क्योंकि आज हम यहाँ पहुँचे हैं, मैं काफ़ी देर से बाहर था, यहाँ पे आज आया हूँ और इसको आपकी नज़रों के सामने लाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे महकमा और ठेकेदार किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और आप लोग बेवकूफ़ बनकर इनका तमाशा देखते रहते हैं। मैं पूरी तस्वीर दिखाने के बाद आपको ये बात वाज़ा करना चाहूँगा कि आपका हक है, आप अपने हक के लिए बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बोलोगे। किसी की यारी दोस्ती ठेकेदार के साथ होती है, किसी की यारी दोस्ती महकमे के साथ होती है। महकमा का रसूख इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग बोलने से कासिर हैं, लेकिन हमारा काम है, हम पर्दाफाश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला जो है वो किया गया है ठेकेदार और महकमा की जानिब से, दोनों के साथ जो है वो मिलजुल कर ये रसूख के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका है, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मेरी गुजारिश रहेगी, और ख़ास करके जल शक्ति महकमा के आला ओहदेदार एससी साहब जो ताज मोहम्मद साहब हैं और एक्सियन साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आप सच में ही अपनी नौकरी को अंजाम दे रहे हैं और अपनी ड्यूटी को या अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो आपकी आंखों के सामने आज ये पर्दाफाश कर रहा हूं, तो देख लीजिएगा क्या ये सच में सब जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ऐसे कई सारे काम हैं जो इस वक्त महकमा करवा रहा है और महकमा की मिली जुली सरकार है, और कहते हैं कि हम जो हमारे ऊपर दबाव है। क्यों है दबाव? जब ये दिसंबर और जनवरी का महीना क्लाइमेट के हिसाब से बहुत काफ़ी वीक है और माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, वहीं पर काम करवाया जा रहा है और ये काम ड्यूरेबल साबित नहीं होगा। आम लोगों को इससे परेशानी होगी, बाद में लोगों को मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये काम आपका 40 साल का लंबा प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी आगे जा सकता है। जिस तरह पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है, पानी की किल्लत से लोग परेशान थे, लोग एक जगह पे रात को लाइटें जलाकर पानी भर रहे थे और पानी की वजह से लोग जो है वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इनके बहुत सारे मामलात आगे तक जा रहे हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, आप भी अवेयर हो जाएं। आपके आसपास अगर इस तरह का मामला दरपेश आ रहा है तो आप हम लोगों से रब्ता कीजिएगा, आपकी आवाज़ बनेंगे और इस मामले को आला सतह तक पहुँचाएँगे। इसी के साथ आपने मेज़बान ज़हीर गोरसी को दीजिए इजाज़त, और अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वतन न्यूज़ नेटवर्क को फॉलो और लाइक ज़रूर कर लें।